नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। पृथ्वी को 21 बार आतताइयों से मुक्त करने वाले भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर ब्राह्मण एकता मंच द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में विप्रजन शामिल रहे। जीवंत झांकियों के साथ निकली इस शोभा यात्रा ने शहर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलख जगा दी। भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम का प्राकट्य उत्सव पूरी दुनिया में अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्मे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव ब्राह्मण समाज द्वारा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में ब्राह्मण एकता मंच द्वारा भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर एक भव्य शोभा यात्रा मालवीय चौक से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में भगवान परशुराम एवं विप्रकुल भूषणों की कई झांकियां शामिल रहीं। बड़ी संख्या में विप्रजन इसमें शामिल रहे। महिलाओं और बुजुर्गों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। ब्राह्मण महासभा की तमाम महिला पदाधिकारी भी हमारे बीच में उपस्थित है। अनिता शुक्ला जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच लगातार असीम चंसोरिया जी। शोभा यात्रा का प्रारंभ मालवीय चौक से किया जा रहा है, जिसका समापन कोतवाली पे होगा। विगत 30 वर्षों से ब्राह्मण एकता मंच और विभिन्न संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो आज इस चरम सीमा पर पहुंच गई है। यह बड़े हर्ष का विषय है। आज इस शोभा यात्रा में सभी जनप्रतिनिधि, सभी विप्रजन, सभी उपवर्गों से आए हुए हमारे विप्रजन और उनका मैं स्वागत करता हूं। और जिनकी उपस्थिति ने इस शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान की है, निश्चित ही भगवान परशुराम जी हमें आशीर्वाद दे चुके हैं और इन्हीं उम्मीद से हम उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हैं। जय जय परशुराम। धर्म जागरण की अलख जगाती इस शोभा यात्रा के जरिए सर्वधर्म समभाव और देश दुनिया के लिए खुशहाली की कामना की गई। धन्यवाद, अभिनंदन है। इसके पीछे बैलगाड़ी को आने में, इसमें यह कानपुर की ब्राह्मण सभा की ओर से यहाँ पर इस शोभा यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। नगर के उत्तर मध्य विधायक सम्मानीय अभिलाष रत्नों के प्रतिनिधि भगवान परशुराम जो सिर्फ ब्राह्मण समाज के नहीं, हर हिंदू समाज के आराध्य हैं। आज सभी वर्ग के लोग इस आयोजन में शामिल हैं। मैं सभी शहरवासियों को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शहर के विप्रजनों के साथ साथ अन्य सभी वर्गों के लोगों ने, सभी राजनीतिक दल के लोगों ने, सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम भगवान परशुराम से ये प्रार्थना करते हैं कि अपनी संपूर्ण कृपा लोगों पे बरसाएं और शहर को सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखें। शोभा यात्रा में अनेक सामाजिक संगठन एवं धार्मिक संगठन शामिल रहे। शोभा यात्रा का जगह जगह मंच लगाकर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का समापन कोतवाली के सामने प्रसाद वितरण एवं भंडारे के साथ किया गया। भाजपा और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक संगठनों के नेतागण भी ब्राह्मण एकता मंच की इस शोभा यात्रा में शामिल रहे। पूरा मार्ग भगवान परशुराम के जयकारों से गुंजायमान रहा। मानवताल थाना क्षेत्र के करमेहता में बदमाशों ने एक घर में लगातार पत्थरबाजी की। पथराव करने के बाद बदमाश धमकियां देते हुए मौके से भाग खड़े हुए।
पीड़ित परिवार ने माड़ोताल थाने में बदमाशों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। इनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 3 मई की है, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। माड़ोताल थाना क्षेत्र के करमेता में रहने वाले अतीत शर्मा के घर बदमाशों ने जमकर पत्थरबाजी की। बदमाशों ने एक के बाद एक घर पर कई पत्थर बरसाए और फिर धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित अतीत शर्मा ने बताया कि वो एसी रिपेयरिंग का काम करता है, तभी कुछ बदमाश गाली गलौज करते हुए उसके घर पर पत्थर बरसाने लगे। पत्थरबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में नामजद एफआईआर दर्ज की है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। संबंधित घटना थाना मढ़ोताल से संबंधित है और अतीत शर्मा नाम के व्यक्ति के घर में ये लोग पत्थर फेंक रहे थे। इसमें सभी लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है भारतीय दंड विधान 336, 147 और 294 के तहत। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष की तलाश जारी है। जल्द ही इनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। मेन व्यक्ति अभी इसमें पकड़ा नहीं गया है और अतीत शर्मा से उसकी क्या दुश्मनी थी, उसके पकड़े जाने के बाद इसमें पता चल पाएगा। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी करने वाले बदमाशों में शामिल मुख्य आरोपी को पुलिस तलाश रही है, जिसके पकड़े जाने के बाद घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल पीड़ित ने इस संबंध में जो कारण बताया है उसकी जांच की जा रही है। शहर में इन दिनों फर्जी व्हाट्सएप कॉल करके अभिभावकों को धमकाने और ब्लैकमेल कर रुपयों की डिमांड करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि कॉल करने वाले पुलिस के प्रतीक चिन्ह वाली डीपी लगाकर लोगों को कॉल कर रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। ऐसी घटनाओं की शिकायतें लगातार पुलिस के सामने भी आ रही हैं। शहर में इन दिनों फर्जी और झूठे कॉल करके लोगों को ब्लैकमेल करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। खास बात यह है कि व्हाट्सएप पर कॉलिंग के जरिए फर्जी कॉल करने वाले पुलिस के प्रतीक चिन्ह वाली डीपी का उपयोग कर ऐसे अभिभावकों को धमकी भरे कॉल कर रहे हैं जिनके बच्चे या तो शहर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब। इन बढ़ती घटनाओं से अभिभावकों में दहशत का माहौल निर्मित हो रहा है। पुलिस की माने तो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने इस तरह की शिकायतें आला अधिकारियों से की है, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस अफसरों ने लोगों से फर्जी कॉल्स पर ध्यान न देने और ऐसे कॉल आने पर शिकायतें दर्ज करने की अपील की है। कल ये देखने में आ रहा है कि कई लोगों के पास ऐसे फ़ोन्स आते हैं जिसमें वो पुलिस के कर्मचारी बन के और क्राइम ब्रांच के बन के कई बार जो है स्टेट के बाहर की पुलिस का नाम लेके और उनकी जो व्हाट्सएप पे उनका जो फ़ोटोग्राफ रहती है उसमें भी कोई वर्दीधारी दिखता है और वो लोग कई बार बताते हैं कि आपका कहीं पे जो पार्सल है उसमें कुछ एनडीपीएस का सामान मिला है। इस तरह के बहुत सारी भ्रांतियां क्रिएट करके और लोगों को परेशान करते हैं। मेरा सभी से आग्रह है, इस तरह के यदि कोई भी सूचना, इस तरह का कोई भी फ़ोन आपके पास आए तो उस तुरंत साइबर सेल क्राइम ब्रांच जबलपुर को इन्फॉर्म करें और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें और किसी भी कॉस्ट पे कभी भी किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र ना करें। ये साइबर फ्रॉड के नए नए माध्यम लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अवेयरनेस ही सबसे बड़ा सलूशन है। शहरवासियों की माने तो फर्जी कॉल करने वाले व्हाट्सएप पर पुलिस के प्रतीक चिन्ह वाली डीपी लगाकर लगातार कॉल कर रहे हैं। इस दौरान वे आपके परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध गैंग रेप की शिकायत होने की बात कहकर मोटी रकम की डिमांड कर ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिससे लोग भयभीत हो रहे हैं। पुलिस ने ऐसे फर्जी कॉल पर ध्यान न देने की अपील लोगों से की है। मदन महल थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनसे फायर आर्म्स और चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों ने बीते दिनों अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मदन महल थाना क्षेत्र शिवनगर के पास मारपीट कर चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम दिया था और हवाई फायर किए थे। इनके विरुद्ध पीड़ित की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किए गए थे।
मदन महल थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों यश तिवारी और अभिषेक गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। इनसे फायर आर्म्स के साथ चाकू बरामद किया गया है। मदन महल पुलिस ने बताया कि अपराधी प्रवृत्ति के इन आरोपियों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 6 मई को शिवनगर क्षेत्र में सचिन श्रीवास और अमित पांडे के साथ चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया था और हवाई फायर कर दहशत फैला दी थी। मदन महल पुलिस ने दोनों घायलों की शिकायत पर बदमाशों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए थे और इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। उक्त घटना पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। 2 आरोपी अभिषेक गोस्वामी और यश तिवारी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से देसी पिस्टल कट्टा बरामद हुआ है, चाकू बरामद हुआ है और इनको गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। सर, इनके कुछ पुराने आपराधिक हैं? इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, अन्य थानों के आपराधिक रिकॉर्ड इनके हैं पाए गए हैं और इनके द्वारा थाना गढ़ा और थाना लॉर्डगंज और थाना मदन महल में अपराध घटित किए गए हैं। वहाँ की टीम भी आई थी और उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है अपने अपने प्रकरणों में। पुलिस की माने तो ये बदमाश आदतन अपराधी हैं। इनके विरुद्ध पूर्व से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके एक और साथी को भी पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। यश तिवारी मदन महल रॉयल स्कूल के पास रहता है, जबकि अभिषेक ITI क्षेत्र का निवासी है। जिले में क्रिकेट के सट्टे का कारोबार करने वाले सक्रिय हैं, जो मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर मोबाइल के जरिए IPL मैचों पर सट्टा खिलाने का काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच और थाना आधारताल पुलिस ने न्यू कंचनपुर में एक मकान की छत पर दबिश देकर एक सटोरिये को मोबाइल के जरिए क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलाते रंगे हाथों पकड़ा। उससे 5 मोबाइल फोन और नकदी 20,000 रुपए बरामद कर विधिवत प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। क्राइम ब्रांच और थाना आधारताल की संयुक्त टीम ने न्यू कंचनपुर में चंद्रशेखर प्रजापति के मकान की छत पर दबिश दी। मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई इस छापामार कार्रवाई के दौरान चंद्रशेखर प्रजापति को पकड़ा गया, जो मकान की छत पर मोबाइल के जरिए IPL का क्रिकेट सट्टा बुक कर रहा था। उससे 5 मोबाइल सट्टा पट्टी और 20,000 रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में चंद्रशेखर ने बताया कि मिलोनीगंज छोटा फुहारा निवासी शुभम सिन्हा द्वारा उसे इस काम के लिए 3,000 रुपए मजदूरी दी जाती थी। चंद्रशेखर प्रजापति के घर पे न्यू कंचनपुर में सनराइज हैदराबाद और लखनऊ सुपरवाइजर के बीच मैच चल रहा था। उसमें से IPL का सट्टा पकड़ा गया है, जिसमें से 5 मोबाइल और 20,000 रुपये नकदी पकड़ा गया है। इसमें शुभम सिद्धा, जो मिलोनीगंज का रहने वाला है, वो चंद्रशेखर प्रजापति को 3% दे के खिला रहा है। इस दोनों का आरोपी बनाया गया है, अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। जिले में अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में ग्वारीघाट थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 4 युवकों को गिरफ्तार किया। इनसे 614 पाव देसी शराब और 2 दोपहिया वाहन जब्त किए गए। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शराब तस्करी के आरोप में कांचघर हनुमान टोरिया निवासी कार्तिक चौधरी और उसके साथी रोशन जुगेल को पकड़ा गया। इनसे 304 पाव देसी शराब जब्त की गई। वहीं भटौली विसर्जन कुंड के पास शनि गोटिया और उसके साथी रवि पिल्ले को 310 पाव देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार की शाम जबलपुर में भी तेज हवाएं चली और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी 15 मई तक पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिम विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ बारिश और बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार की शाम जबलपुर में भी तेज हवाएं चली और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी 15 मई तक पूर्वी मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 4 दिनों तक कहीं हीट वेव चलेगी तो कहीं बारिश, बादल और गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना बनी रहेगी।
यहाँ पे एक्चुअली एक चीज देखना है, बारिश का इंटेंसिटी बहुत नहीं हुआ तो भी अभी सीबी क्लाउड की वजह से थंडरस्टॉर्म्स हो रही है और उसके साथ साथ बिजली गिरने का बहुत चांसेस है, तो आप उसके हिसाब से आपका सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। जबलपुर में बीते 24 घंटों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम 36.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। जिले में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। यादव कॉलोनी चौकी पुलिस ने देर रात एक युवक को कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो आरोपी जालसाज निकला। उसके विरुद्ध संजीवनी नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। इस प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी पर 3,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। यादव कॉलोनी चौकी पुलिस ने भूलन के पास देर रात श्रीकांत द्विवेदी नामक एक युवक को कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। प्रेमनगर गढ़ा का रहने वाला श्रीकांत भूलन के पास कट्टा और कारतूस लेकर घूम रहा था। पुलिस ने जब इससे पूछताछ की और जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी श्रीकांत शातिर जालसाज अमित खंपरिया का गुर्गा है और इसके विरुद्ध संजीवनी नगर थाने में जालसाजी का मामला दर्ज है। इस प्रकरण में इसकी गिरफ्तारी पर 3,000 का इनाम भी घोषित था। यादव कॉलोनी चौकी क्षेत्र में भूलन के पास में एक अवैध हथियार लिए होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर दबिश दी गई और मौके पर एक व्यक्ति जिसने अपना नाम श्रीकांत द्विवेदी बताया, उसके पास तलाशी करने पर एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि उक्त आरोपी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि थाना संजीवनी नगर के एक अपराध में 420 के एक अपराध में पुलिस अधीक्षक जबलपुर महोदय के द्वारा 3,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।